भगवान श्री राम ने पृथ्वीलोक से जाने का निश्चय किया तो वो जानते थे कि पवन पुत्र हनुमान उनको जाने नहीं देंगे। हनुमान की वजह से खुद मृत्यु देवता यमराज भी श्री राम के पास आने से डर रहे थे। ये देखते हुए एक दिन खुद श्री राम ने अपनी एक अंगूठी जमीन की दरार में गिराकर हनुमान से उसे लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत अति सूक्ष्म रूप धारण करके उस दरार में चले गए। वो पृथ्वी के नीचे सभी लोकों से गुजरते हुए अंत में पाताल लोक पहुंच गए, जहां वो सर्पराज वासुकी से मिले। वासुकी उनको अंगूठियों से बने एक विशाल पहाड़ पर ले गए। अब हनुमान असली अंगूठी को ढूंढने लगे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि सारी ही अंगूठियां असली हैं। इसके बाद वासुकी उनको समझाते हैं कि हर काल चक्र में भगवान श्री राम आपको इसी तरह अपनी अंगूठी गिराकर यहाँ बेचते हैं, ताकि आप समझ सके कि उनका वक्त पूरा हो चुका है। अब आपको उनकी सेवा करने के लिए अगले काल चक्र का इंतजार करना होगा। मॉडर्न साइंस जिस मल्टीवर्स की बात आज करता है, उसकी बात और उसका प्रमाण सनातन धर्म हजारों साल पहले ही दे चुका है। एक आदमी बहुत परेशान था। तब उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दो। तब उसने श्री कृष्ण की एक मूर्ति लाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब कई साल बीतने के बाद कोई लाभ नहीं हुआ, तब उसके एक दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि तुम काली माता की पूजा शुरू कर दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब उसने एक काली माता की मूर्ति लाकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती और धूप बत्ती मैं काली जी को जलाऊंगा, उसे तो कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि कृष्ण जी के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। तब वह जैसे ही श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, तब कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हैरान होकर भगवान से पूछा कि इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? तब भगवान ने कहा कि आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि अगर सोना यानी कि गोल्ड को गर्म किया जाए तो वो जलने के बजाय और चमकने लगता है। तो आखिर रावण की ये सोने की लंका कैसे जली? तो जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण के सैनिकों ने उनके पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दी। तब हनुमान जी ने भी अपने पूंछ में लगी उसी आग से चारों तरफ लंका में आग लगा दी। लेकिन जैसे जैसे करके लंका जल रहा था, वैसे वैसे वो राख बनने के बजाय और ज्यादा चमक रहा था। उसके बाद हनुमान जी को पता चला कि रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर कैद में रखा हुआ है। तब हनुमान जी तुरंत ही शनिदेव के पास गए और वहाँ से उन्हें छुड़ाए। तब हनुमान जी ने उनसे सारी बातें कही कि मैंने ये लंका जलाया, लेकिन ये लंका जलने के बजाय और ज्यादा चमक रहा है। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि अगर शनिदेव की नजर किसी चीज में पड़ी तो उसका खत्म होना पूरी तरह से निश्चित है। इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी की मदद की और लंका में अपनी पूरी दृष्टि डालकर पूरी की पूरी लंका को एक पल में ही राख कर दिए। दोस्तों, अगर आप शनिदेव और हनुमान जी की बात तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर। महाभारत काल के 3 सबसे रहस्यमय व्यक्ति। नंबर 3, सहदेव। दोस्तों, पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे और उन्हें महाभारत में होने वाली हर घटना के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि अगर वह इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, संजय। दोस्तों, महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और इसी दिव्य दृष्टि की सहायता से वे महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का सारा हाल राजा धृतराष्ट्र को बताया करते थे। और अर्जुन के बाद केवल संजय ही थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना था और साथ ही अर्जुन सहित इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ विश्व रूप का दर्शन किया था। नंबर 1, बार्बरिक। दोस्तों, बार्बरिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक था। कहते हैं कि पूरे महाभारत युद्ध को खत्म करने के लिए बार्बरिक के केवल 3 बाणी काफी थे। लेकिन महाभारत युद्ध के संतुलन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से बार्बरिक को युद्ध में भाग ही नहीं लेने दिया। हालांकि वेद व्यास रचित महाभारत में बार्बरिक का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बार्बरिक की यह कथा काफी प्रचलित है।